आप सभी को नमस्ते। पूजन के ये सूती कलावा हम लोग के घर में अक्सर बचा रह जाता है और नारियल तो श्रीफल पूजा में हम सभी लोग यूज करते हैं, जिसके शेल्स हम सभी के पास होते हैं। तो इन मात्र दो चीजों का यूज करके मैंने ये होल्डर हैंगिंग, आप इसे जो भी कहना चाहें, वो मैंने बनाया है। सिर्फ एक मोटे वाले कलावे सूती धागे को लेके आपको जितनी लेंथ चाहिए वो मैंने 3 बार इसको फोल्ड करके 3 जगह नॉट लगा दिए। 3 जगह इसमें नॉट लगा दी। इस तरीके से नॉट लगा के इसके अंदर मैंने ये नारियल का शेल लगा दिया। आज इसे फैंसी लैंग्वेज में डीआईवाई कहते हैं। वो हमारे स्कूल टाइम में हम लोग की एसयूपीडब्ल्यू की क्लासेस हुआ करती थी, जिसमें हम ऐसे कई चीजों से क्रिएटिव चीजें बनाते थे जो यूजफुल भी होती थी और हम लोग की क्रिएटिविटी को भी बढ़ाती थी। मेरी बचपन की तभी से ये आदत हो गई है छोटी छोटी चीजों को कलेक्ट करने की। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, ये मेरा उस टाइम का ही बॉक्स है और इसमें आज भी उस टाइम जो मैं चीजें कलेक्ट करती थी वो इसमें रखी हुई हैं। ये रेशम की राखी जो मैंने अपनी एसयूपीडब्ल्यू की क्लासेस में सीखी थी। और देखिए इस तरह के छोटे छोटे गोटे जो उस टाइम चलते थे, अब पता नहीं मार्केट में मिलते भी हैं कि नहीं। ये सब मैं कलेक्ट करके इसमें कई ऐसी छोटी छोटी आपको चीजें मिल जाएंगी। तो ये आदत मुझे तभी से थी। आज जिस डीआईवाई का इतना फैशन हो गया है और आज रील्स वगैरह बनने लगी हैं, तो ये जो एसयूपीडब्ल्यू की क्लासेस जब एक बचपन से ही एक हैबिट इनबिल्ट हो जाती है बच्चे के अंदर, तो वो क्रिएटिविटी करना जब आप सीखने लगते हैं तो आप चीजों को कलेक्ट करना और उनका रीयूज करना भी सीख जाते हैं। एक टाइम में होम साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को आर्ट सब्जेक्ट है करके बहुत ही नेग्लेक्ट वे में देखा जाता था कि, और अगर किसी से पूछा जाए तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स का नाम लेता था, साइकोलॉजी है, फिलोसफी, ये वो। और जबकि होम साइंस को मैं आज रीयूज, रेड्यूस और रिसाइकिल, ये जो 3 आज ट्रेंडी वर्ड्स चल रहे हैं, रिसाइकिल, रेड्यूस और रीयूज, इसका जनक जो है होम साइंस है। होम और साइंस, जिसमें एनाटॉमी से लेकर आपको हड्डी टूटने के ट्रीटमेंट से लेकर पट्टी बांधने से लेकर दाल चावल के पानी को पेड़ों में डालने से लेकर छोटी से छोटी चीजों को सिखाया जाता था। इस तरह के सब्जेक्ट्स जब आपके स्टडीज में शामिल होते हैं तो ये आपकी हैबिट में आ जाते हैं। आज सस्टेनेबिलिटी जैसे शब्द, फैंसी वर्ड जो बहुत चल रहे हैं, इसकी जनक होम साइंस ही है। होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इस तरह की सारी आदतें हैं जो आपको अपने संसाधनों को बचाने के साथ साथ उन्हें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल करना भी सिखाती हैं। अब उस टाइम पे मैंने ऐसी चीजें सीखी हैं जो आज एक ट्रेंड की तरह चल रही हैं। जिस सब्जेक्ट्स को इतना हाइप कभी नहीं दिया गया और जिसे एक बहुत ही डिग्रेड सब्जेक्ट्स के रूप में लोग समझते थे, आर्ट साइड को एक बहुत ही लो ग्रेड में समझते थे, आज वही सब चीजें आज हमारी जीवन में जरूरत का हिस्सा बनती जा रही हैं। आज जो ये क्रिएटिविटी इंस्टाग्राम में मैं रील बना के डाल रही हूँ, इन सब का क्रेडिट एसयूपीडब्ल्यू की क्लासेस और मेरे होम साइंस की पढ़ाई को ही जाता है। होम साइंस की पढ़ाई में सिर्फ खाना बनाना नहीं होता है, इसमें एनाटॉमी से लेकर आपको घर गृहस्थी के यानी कि सस्टेनेबिलिटी के हर एक ऐसे आइडिया समझाए जाते हैं जो आपकी पूरी लाइफ में काम आते हैं। और जो भी मैंने सीखा है, आगे आप जो भी मेरे वीडियोस में इस तरह के आइडिया देंगे, ये सब उसी के कारण है। ये बॉक्स तो मेरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मेरी उस हैबिट का जो आज भी है। मैं जल्दी जल्दी किसी चीज को फेंकती नहीं। मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि इसका कुछ बन सकता है, इसका कुछ यूज हो सकता है। तो अपनी स्टडीज में कहने का मतलब ये है कि जब किसी चीज को क्रिएट करते हैं तो हमारे अंदर एक हैप्पीनेस आती है। तो यदि आपने भी अपनी लाइफ में एसयूपीडब्ल्यू या होम साइंस के स्टूडेंट्स रहे हैं, तो अपनी उस लाइफ में जाके अपने अंदर की क्रिएटिविटी को फिर से जगाइए और अपने और प्रकृति दोनों के काम में आइए। तो ये सिंपल सा नारियल और कलावे का बना हुआ हैंड आपको जरूर पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः।